भी टारगेट है SSCGD 2023, उनके लिए आज से क्लास स्टार्ट हो गया है रीजनिंग का। हम लोग आज से रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का 1 नंबर का क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि आजकल T20 वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा है। यहाँ तक कि 23 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच मैच भी है और भारत की 19वें ओवर में जो पिटाई हो रही है वो हर एक कोई जान रहा है कि 19वें ओवर के कारण पूरा मैच भी हार जा रहे हैं। तो चलिए उसी पर हम लोग जानते हैं एक एक्सपर्ट की राय कि कैसे इंडिया जो है T20 वर्ल्ड कप को जीत सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्सपर्ट की राय को जानते हैं। कहलू जी, भारत लगातार जो है 19वें ओवर में जाकर खराब बॉलिंग करके मैच हार जाता है, तो भारत को क्या करना चाहिए? 19वां ओवर जो है वो शुरुए में फेंका जाए। अच्छा, आपका कहना है कि 19वां ओवर जो है शुरुए के पहले दूसरा ओवर में फेंकवा दे ताकि बाद में भारी नहीं पड़े। हाँ, तभी जीतेगा भारत। हाँ, तो भाई कैसा लगा एक्सपर्ट का राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 7 7 7 4 7 है और इक्वल टू में 14 ला रहा है। तो यही बताना है कि किस प्रकार से 14 ला रहा है। आपको जो ये ऑप्शन है ए में गुणा प्लस भागा, ये चिन्ह को सेट करके 14 ला रहा है। तो बताना है कि इनमें से किस चिन्ह को सेट करेगा तो 14 आ जाएगा। आपके पास 20 सेकेंड है, आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है अब। हाँ, तो आपका टाइम समाप्त हो चुका है। तो देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी है आप लोग बाई ऑप्शन ही बनाइएगा, ऑप्शन बनाइएगा, वरना अपने मन से चिन्ह बैठाते रह पाइएगा, कभी नहीं ये हल हो पाएगा। तो चलिए हम लोग बाई ऑप्शन इसको ट्राई करते हैं। जैसे 4 गो मतलब 4 गो 7 है, तो हम लोग उसमें बैठाते हैं। जैसे 7 पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 7 × 7 और प्लस है 7 और उसके बाद है भागा 7। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, अगर हल करेंगे तो 50 आ जाएगा। ये गलत है। अगला हल करते हैं, 7 है, फिर उसके बाद भाग है, फिर 7 है, फिर प्लस है और उसके बाद गुणा है। ये भी क्या हो जाएगा, 50 ही आएगा। तो ये भी गलत है। अगला देखते हैं थर्ड नंबर। अगला है 7 - 7 गुना 7 भागा 7। जब हम इसको हल करते हैं तो ये कट जा रहा है एक बार में, ये आंसर आ जा रहा है 0। ये भी गलत है। तो 3 को चेक कर लिए, नहीं है तो जाहिर सी बात है कि डी नंबर तो सही हो जाएगा। अब हम डी भी चेक करेंगे, ऐसा नहीं है, डी भी चेक कर लेते हैं। जैसे एक है 7 + 7 गुना 7 और भागा जो है 7। तो ये कट कर 1 हो गया और 7 7 हो गया 14। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ये आपका। तो आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है। आप लोग पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं यार क्या हो गया भाई। हाँ, चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। कुछ पक्षी गद्दे हैं, सब गद्दे बेवकूफ हैं। फिर निष्कर्ष बोल रहा है सब पक्षी बेवकूफ हैं और 4 नंबर निष्कर्ष है कुछ पक्षी बेवकूफ है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष जो है वो सही है। तो आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम समाप्त हो चुका है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे ये बनेगा। अगर हम बात करें वेन डायग्राम की, देखिए वेन डायग्राम ये क्वेश्चन ही यार बुंदा जा रहा है पूरा, कैसे हल करूं भाई। थोड़ा इसको अरेंज करना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाइए, 2 सेकेंड टाइम दीजिए भाई। आजा भाई आजा, किधर चला गया। हाँ देखिए, अगर हम इस प्रकार के क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कुछ पक्षी गद्दे हैं। आप लोग पहला स्टेटमेंट माइंड में बैठा लीजिए। बोल रहा है जो कुछ पक्षी गद्दे हैं, तो हम लोग उसी को बनाएंगे जो कुछ पक्षी गद्दे हैं। तो ये रहा पक्षी का डायग्राम, हम कलर चेंज कर ले रहा हूँ, और ये रहा गद्दा। तो कुछ पक्षी जो हैं गद्दा है, गद्दा को जी लिख दे रहा हूँ। और फिर सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि सभी गद्दे जो हैं बेवकूफ हैं, यानी कि जो गद्दे हैं वो बेवकूफ है, यानी कि जो बोल रहा है कि सभी गद्दे बेवकूफ हैं। तो बेवकूफ को मैं 20 से लिख दे रहा हूँ। इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। अब हम लोग निष्कर्ष पर जाते हैं। निष्कर्ष नंबर 3 बोल रहा है
कि सब पक्षी बेवकूफ है। देखिए सब पक्षी बेवकूफ नहीं, ये गलत है। क्यों नहीं है कि ये हमारा पक्षी का वेन डायग्राम है हरा वाला, और ये जो पीला वाला वो बेवकूफ का वेन डायग्राम है। अगर बोलता है कुछ पक्षी बेवकूफ है तो सही हो जाता, मगर सब नहीं होगा क्योंकि सब वाला कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। अगला है 4 नंबर, कुछ पक्षी बेवकूफ हैं। देखिए ये वाला सही है क्योंकि कुछ पक्षी बेवकूफ में आ रहे हैं, तो केवल 4 नंबर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन अभी आप देख लीजिए, 34 16 4 12 बिल्कुल पहले नंबर के क्वेश्चन की जैसा ही है। तो आपको बता चुका हूं कि चीन के अनुसार आपको चीन सेट करके इसको बनाना होता है। तो आप लोग बनाइए, आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है अब। टाइम आपका समाप्त हो गया है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग पहले ही देख चुके हैं। 1 नंबर जो हमारा क्वेश्चन था इसी प्रकार का था। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आएगा बाई ऑप्शन इसको बनाइएगा, कभी भी अपने मन से मत चिन्ह रखिएगा वरना कभी नहीं बन पाएगा। तो चलिए हम लोग बाई ऑप्शन इसको ट्राई करते हैं। 34 × 16 एंड फिर उसके बाद है -4। फिर से वही टाइमिंग स्टार्ट हो गया क्या? चलिए ट्राई करते हैं। ए नंबर हम चेक करते हैं। पहले नंबर 34 × 16 -4 भागा 12। तो ये तो ऐसे ही पता लग रहा है कि ये नहीं होगा, क्योंकि ये जब हम काटेंगे तो बटा में 1/3 हो जाएगा। तो 1 नंबर तो ऐसे ही गलत है। चलिए अगला ट्राई करते हैं। 34 + 16 -4 और भागा 12। तो ये भी गलत है, ये भी कटेगा भाई। देखो जब हम लोग इसको लाएंगे तो 4/12 हो जाएगा, तो कट कर तो ये 1/3 हो जाएगा। जब हम 34 में 3 से गुणा करेंगे तो ये जाए 102 हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, इसलिए बी नंबर भी गलत है। चलिए सी नंबर देखते हैं। सी है 34 भागा है 16। तो ये भी ऐसे ही गलत है क्योंकि 34 से कभी भी, क्योंकि 16 से कभी भी 34 में भागा नहीं लग सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अब इसका आंसर होगा डी, मगर हम लोग डी को एक बार चेक करेंगे। 34 + 16 भागा 4 और -12। जब हम इसको हल करेंगे तो 4 का 16, फिर पहले प्लस का काम करेंगे तो ये 38 हो जाएगा, और 38 में से जब 12 जाएगा तो 26 बचेगा। तो डी नंबर बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये वाला है। तो आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है अब। हाँ तो टाइम समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना लिए होंगे। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा जब भी सीरीज में, तो आप सीरीज को जब संख्या बढ़ रहा है बड़ा बड़ा अंतर के साथ, तो मान के चलिएगा कि या तो गुणा में बढ़ा रहा है या फिर स्क्वायर या क्यूब करके बढ़ा रहा है। तो अगर इसको गौर से देखिएगा तो देखिए 1 से 8 जा रहा है, फिर 8 के बाद में 27 जा रहा है। अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो 1 के बाद में 8 जा रहा है, 8 के बाद में 27 जा रहा है, फिर 36 जा रहा है, फिर 125 जा रहा है, और उसके बाद 216 जा रहा है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, क्यूब के रूप में बढ़ा रहा है। 1 का क्यूब करेगा तो 1 नहीं होगा, उसके बाद 2 का क्यूब कर रहा है, फिर उसके बाद 3 का क्यूब। मगर यहाँ पर देखिए 4 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब होता है 64, मगर क्या लिखा है 36। तो 36 यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा 64। फिर उसके बाद 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब हो जाएगा 216। तो यहाँ पर जो 36 है वो सबसे अलग है, यानी कि ये वाला आंसर सी नंबर सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रिलेशनशिप से। तो आप लोग पहले एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि ए बी का पुत्र है तथा वह सी का पिता है, तो सी का बी से क्या संबंध है? तो आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है अब। आप लोग ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही होगा।
तो आपका टाइम समाप्त हो चुका है। चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है भाई, कल से क्वेश्चन अलग तरीका से सेट करना पड़ेगा, बार बार यह मुद्दा आ जा रहा है। ए बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, यानी कि हम ए जो है बी का पुत्र है, गलत हो गया। हाँ देखिए बी का पुत्र जो है ए है, पी से हम लोग पुत्र दर्शा देते हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो बोल रहा है, अरे आजा यार, क्या हो गया भाई, बहुत आज प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया। पहला क्लास है ना, कल से सब सेट हो जाएगा। और बोल रहा है कि वह सी का पिता है, ए बी का पुत्र है और वह सी का पिता है। यानी कि देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ए है बी का पुत्र है, ए है बी का पुत्र है, तो हम लोग इसको पी से लिख देते हैं। और वह सी का पिता, यानी कि जो सी है उसका पिता जो है वो कौन है, ए है। तो बोल रहा है कि सी का बी से क्या रिलेशन है। यहाँ पर आप लोग समझिएगा, बोल रहा है कि बी का सी क्या लगेगा, उल्टा रिलेशन यहाँ पर होता है कि सी का बी से, यानी कहने का मतलब है कि बी का सी क्या लगेगा। तो देखिए बी का पुत्र हुआ ए और ए का पुत्र हुआ सी, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि सी का अभी तक लिंग निर्धारण नहीं किया है कि ये लड़की है कि यह लड़का है। तो इसका बेटा बी का बेटा हुआ ए और ए का बेटा या बेटी हुआ सी, तो यानी कि सी का दादा हुआ बी, तो बी का सी क्या लगेगा, पोता या पोती। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। मोहन रोहन से लंबा है, वो फरहान से ठिगना है। ठिगना का मतलब होता है नाटा या छोटा या बौना। और अगला फिर बोल रहा है कानन मोहन से ठिगना है लेकिन वह रोहन से लंबा है। फिर है शंकर रोहन व फरहान से लंबा है। शंकर जो है रोहन व फरहान से लंबा है, तो इन सब में सबसे लंबा कौन है। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है, अब आप लोग बताइएगा। तो आपका टाइम समाप्त हो चुका है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, कैसे बनेगा देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि मोहन जो है रोहन से लंबा है, यानी कि पहले हम लोग एम को ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखिए मोहन रोहन से लंबा है, यानी कि एम के बाद में आर आ रहा है, एम के बाद में जो है आर आ रहा है। अरे यार बार बार पता नहीं, कल से क्वेश्चन थोड़ा अच्छे तरीका से सेट करना पड़ेगा। एम के बाद में आर आ रहा है यहाँ पर। फिर बोल रहा है कि वो फरहान से ठगना है, यानी कि जो मोहन है फरहान से छोटा है, यानी कि एफ में हम फरहान को दर्शा दे रहे हैं। और बोल रहा है कानन जो है मोहन से ठिगना है, यानी कि मोहन से ठिगना कौन है, कानन। तो यहाँ पर एक व्यक्ति आ सकता है, लेकिन रोहन से लंबा है। तो हाँ देखिए कानन यहाँ पर होगा, मोहन से ठिगना हो जाएगा और रोहन से लंबा हो जाएगा। शंकर जो है रोहन व फरहान दोनों से लंबा है, तो रोहन से लंबा होगा तो इधर आएगा। और बोल रहा है कि फरहान से भी लंबा है, तो फरहान से भी आगे कौन आ जाएगा, शंकर। तो इनमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो गया, शंकर। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोग इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसी आधार पर चिन्ह को बैठाते जाइएगा। तो आपका टाइमिंग स्टार्ट हो गया, आप लोग बनाइए तुरंत। तो आपका टाइम समाप्त हो चुका है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जिस प्रकार चिन्ह के परिवर्तन के लिए बोलता है बस उसी प्रकार से करते जाइएगा और फिर बोडामास के रूप में आ जाएगा और फिर इसको हल कर दिया जाता है और आंसर आ जाता है। जैसे 9 के बाद में क्या है, माइनस, और माइनस को प्लस लिखता है। माइनस है, जैसे बोल रहा है कि प्लस है गुणा, माइनस है प्लस, गुणा है भागा और भागा है माइनस। तो माइनस को क्या लिख रहा है, प्लस, तो उसके हम प्लस लिख देंगे। फिर 3 है, प्लस को बोल रहा है गुणा लिख रहा है तो गुणा 2। फिर बोल रहा है कि भागा जो है, भागा को माइनस लिख रहा है यानी कि -16, और गुणा को क्या लिख रहा है, गुणा को लिख रहा है भागा,
तो भागा 2। जब हम 2 से सबसे पहले भाग का क्रिया करेंगे तो 2 से 16 में भाग देंगे 8। फिर उसके बाद गुणा का क्रिया करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। फिर उसके बाद प्लस करेंगे तो 9 6 15, 15 हो गया। और एक है -8, तो 15 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 7। तो 7 ऑप्शन नंबर ए में है, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला कोड वाला क्वेश्चन है, जैसे बोल रहा है कि स्टेयर STARE को लिख रहा है 19 20 11 85। तो उसी कोड में MOULD को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम समाप्त हो चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे लिख रहा है कि थोड़ा इसको यार कैसे बार बार हो जा रहा है, कल क्वेश्चन सेट करते समय बहुत ही ध्यान से सेट करना पड़ेगा बार बार। जैसे आप लोग एस को देख रहे हैं 19 लिख रहा है, टी को 20 लिख रहा है, ए को 1 लिख रहा है। तो अगर आप लोग ABCD के अंक को याद किए हैं तो एस 19 नंबर पर आता है और टी जो है 20 नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है। तो जिस अंक का जिस अक्षर का स्थान जिस अंक पर आता है बस उसी को लिख दे रहा है। तो एम ABCD में किस नंबर पर आता है, 13 नंबर पर। एम जो है ABCD में किस स्थान पर आता है, 13 नंबर पर। तो हम लोग एम को 13 लिख देंगे। ओ आता है 15 तो ओ को 15 लिख देंगे। यू आता है 21 पर तो 21 लिख देंगे। एल आता है 12 तो उसको 12, और डी आता है 4 पर तो 4। तो आप मिलाइए किसमें है 13 15 21 12 4। तो हम देखेंगे, ये देखिए 13 है, 15 21 है, 12 है और 4। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सीरीज का है 3 4 9 16 27 64 81। तो आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है, अब आप लोग बनाइएगा। तो आपका टाइम समाप्त हो चुका है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए कुछ सीरीज ऐसी आती है ना कि आपको एक अंक गैप करके लेना होता है। जैसे देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 3 का तितरी के 9 कर दे रहा है, फिर 9 तिया 27 और 27 तिका 81 कर दे रहा है। अगर 81 के बाद फिर क्या आएगा, 81 तिया 243 होता है, मगर 243 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक अंक आएगा, फिर उसके बाद 243 आएगा। तो हम लोग एक अंक गैप करके फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 4 चौका 16, 16 चौका 64। अब जब हम 64 का 4 गुना करेंगे तो 256 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है 256, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ए को 1 लिख रहा है, फिर बी और ई को 7 लिख दे रहा है, और फिर CUT कट को लिखा है। कट को बताना है कितना होगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम समाप्त हो चुका है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे कि आपको पता है कि ए 1 नंबर पर आता है तो उसको 1 लिख रहा है, फिर बी ई को लिख दे रहा है 7, तो इसको 7 कैसे लिख दे रहा है, तो जैसे बी 2 पर आता है और ई 5 पर, तो इन दोनों को जोड़ दे रहा है और लिख दे रहा है 7। तो उसी प्रकार से CUT को लिखेंगे। सी आता है 3 पर, यू आता है 21 पर, और ये आता है टी आता है 20 पर। तो हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 21 3 24 20 44, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो हम लोग कल अच्छे तरीके से क्वेश्चन सेट करके लाएंगे आपके लिए। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत प्रॉब्लम तो हुआ है, जाहिर सी बात है कि आज आपको प्रॉब्लम हुआ है, मगर कल से नहीं होगा। तो आपको अगर थोड़ा सा ही प्रॉफिट हुआ है तो हमको सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।